Assalamu alaikum. Hello guys. This is Tokir Abbas from Computer Science Information Technology channel. Today we are going to explain nested switch statements, nested switch के statements and जैसा कि आप जानते हैं कि हमने if else statements भी और nested if else statement भी किए थे, तो आज मैं आपको switch statements के topics को फिनिश करने के से पहले मैं आपको आज नेस्टेड स्विच केस भी करवा देता हूं कि वो किस तरह होते हैं। और आज एक्सप्लेन मैं इस तरह करूंगा, आपको एक एग्जांपल या प्रोग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसे गाइस ऊपर मैं लिख भी लूँगा प्रोग्राम टू एक्सप्लेन नेस्टेड नेस्टेड स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, मामूल के मुताबिक आप वही लाइब्रेरी देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ये होता है पहले कि आपको डेटा टाइप देना होता है और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं पहले जब इंट मेन में आप आते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक इंट ए और मैं स्टैटिक आज एक वैल्यू दे देता हूँ। इसमें एक मैंने डेटा टाइप दिया और वेरिएबल मैंने ए दिया और वेरिएबल को और उसमें मैंने 200 वैल्यू असाइन कर दी। ओके, और यहाँ पे मैं इंट बी दे देता हूँ इक्वल टू 100 कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स मैं इसके अंदर एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं कॉमा लगा के और मैं यहाँ पे b इक्वल टू 100 यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ। लेकिन अच्छा प्रोग्राम को अच्छा दिखने के लिए इसलिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, जब हमने वेरिएबल दे दी और उसको वैल्यू असाइन कर दी तो हम क्या करते थे कि स्विच केस लगा दिया और उसमें एक्सप्रेशन दे दिया मैंने ए का, क्योंकि मैंने पहले की वैल्यू दी हुई। आप देखते थे कि जब हम वैल्यू लेते थे यूज़र से करेक्टर सी एच, और पिछली वीडियो में मैं लेता था कि इस तरह सी इन करके जब ए वेरिएबल लेता था यूज़र से, उसमें वैल्यू जब कोई प्रोग्राम रन करते वक्त लेते थे तो स्विच और उसका एक्सप्रेशन होता था। तो इसी तरह स्विच और उसमें मैं ए ले रहा हूँ। तो ए का मैं आप देखेंगे कि मैं केस भी तो लूँगा। केस मैं सपोज़ के ए का 200 ले लेता हूँ। तो आप 200 और ये इसका सिंटेक्स होता है। और सिंपल आप क्या करोगे, सी आउट करके और सिंपल आपने इसके अंदर लिख देना है कि इन आउटर स्विच। ये इसका आउटर स्विच के गाइस हो गया। तो इसके इनर में ये होता है कि जब एक आगे हम गाइस लूप्स भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि आउटर लूप्स क्या होता है, इनर लूप क्या होता है। तो इसी तरह ये स्विच है, इसका ये आउटर स्विच है अभी। और इसके बाद हम आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं एक और स्विच का केस दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया। ओके, आप यहाँ पे आप देखेंगे एक इनर स्विच केस आप देंगे, इनर स्विच। तो यहाँ पे आपने बी दे दिया, यहाँ पे आपने बी केस दिया और इसके अंदर आप क्या करोगे, ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये इस तरह आ रहा है। ओके, जिस तरह ये स्विच आउटर हो गया ये इनर स्विच उसका हो गया और इसके अंदर आप बी का केस भी दे दोगे। ओके, तो आपने केस क्या देना, बी को वैल्यू क्या थी 100 साइन थी, तो 100 मैंने केस दे दिया और उसमें ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैं सिंपल ये लिख भी दूंगा कि इन इन इनर इनर स्विच, इनर स्विच। ओके, और यहाँ पे आप एंडल कर दोगे। ओके, और नीचे आप यहाँ पे ये स्विच केस और इसकी बॉडी इसकी बंद कर देंगे और इसके नीचे आप ये दे दोगे सी आउट करके और वैल्यूज़ जो हमने केस 1 और केस ए और बी जो दी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यू ऑफ ए इज़। तो वैल्यू ऑफ ए इज़ क्या होगी, जो हम डिक्लेयर कर देंगे ए को। ओके, यहाँ पे आपने कर दिया और एक लाइन भी आपने छोड़ दी और इसी तरह सी आउट करके वैल्यू ऑफ बी इज़ बी और
ये हैंडल आपने लगा दिया। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने इंट डेटा टाइप दिया, उसके अंदर वैल्यू दे दी, उसको ए को 200, बी को 100 दे दी, स्विच केस मैंने लगा दिया, एक्सप्रेशन ए दे दिया अंडर, और वो हमें क्या केस 200 पे ले जाएगा, और ये हमें इन आउटर स्विच में जो ये दी गई है। अच्छा, आप देखेंगे कि जब मैं ए वैल्यू उसमें ए का दूंगा वैल्यू 200, तो वो मुझे डायरेक्टली आज वो नीचे जो मैंने सी आउट किया हुआ ए को डिक्लेयर कर दिया, मुझे वो वैल्यू शो करवा देगा ए की वैल्यू कि ये एन आउटर स्विच केस में आती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या आता है हमारा। रन करेंगे, इनर स्विच के नाम से मैं फ़ाइल सेव कर लूँगा डेस्कटॉप पे, और लेट्स सी रन हो गया। तो आप देख सकते हैं ये इसने हमें शो करवा दिया इन आउटर स्विच इन इनर स्विच। तो जैसा कि आपने स्टूडेंट्स देखा हुआ था कि मैंने तो वो इनर से क्या कहते हैं यूज़र से तो वैल्यू ली हुई नहीं थी कि मैं उसमें वैल्यू पुट करता और वो मुझे दिखाता। तो ये तो मैं सिंपल एक वैल्यू मैंने इसके अंदर दी हुई थी। तो पहले ये मुझे ए की वैल्यू और इनर स्विच दिखाएगा, और ए यहाँ पे ए की, और फिर मुझे ये इस स्विच पे जाएगा, केस पे 100 पे जाके इसको प्रिंट करके फिर नीचे ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो फिर से आप देखें, रन करते हैं, तो ये देखें आप, पहले इनर आउटर स्विच दिखा दिया, इनर स्विच में आया, फिर वैल्यू ए कर दी, और फिर ए बी की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे आप फ्लो भी चेक कर सकते हैं, ये पहले स्विच केस पे आया, इसको प्रिंट किया, इसको दिखा दिया, फिर स्विच बी पे आया, 100 को कर दिया, और इसके अंदर फिर वैल्यू दे दी ए की, और फिर प्रिंट कर दी वैल्यू बी की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, शायद कुछ और स्विच केस के अच्छे से प्रोग्राम में अच्छी लॉजिक के साथ एक दो ले आऊँ, ठीक है, वरना इसके बाद लूप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और पिछली वीडियो देखते रहें, और अल्लाह हाफिज़।